नमस्ते। कितने प्रश्न करूं के आखिरी पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 6 के लिए जो खंड काव्य निर्धारित है, कितने प्रश्न करूं, ममता कालिया द्वारा लिखित, इसके हम आखिरी पड़ाव में आए हैं। इसमें हमने सबसे पहले इसकी कथा वस्तु देखी, फिर चरित्र चित्रण देख लिया जिसमें सीता, राम और वाल्मीकि का चरित्र चित्रण देखा, फिर देश काल वातावरण देखा, फिर काव्य की शैली देखी, फिर भाषा शैली देखी, उसके बाद उसमें चित्रित समस्याएं देखी, फिर शीर्षक की सार्थकता देखी और समसामयिकता भी। आज जो आखिरी बात हम इस खंड काव्य की देखने जा रहे हैं वो है ये खंड काव्य लिखने के लिए या यह खंड काव्य किस कारण लिखा गया है। मित्रों, बगैर प्रयोजन के कोई भी बात नहीं होती। कोई न कोई उद्देश्य को लेकर ही रचना लिखी जाती है। रचना लिखने के पीछे यही उद्देश्य होता है। रचना लिखने के लिए लेखक को आजादी नहीं होती, मतलब उसे कोई अच्छा ही जो है वो उद्देश्य को लेकर अपनी बात रखनी पड़ती है। यहां ये जो खंड काव्य है इसके उद्देश्य के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। कल हमने इसके शीर्षक की सार्थकता भी देखी। तो इसमें जो विचारों के 3-4 प्रमुख बिंदु है, उन्हीं बिंदुओं को लेकर जो है वह ममता जी ने अपनी बात रखी है। राजा का धर्म बड़ा है कि पति का धर्म बड़ा है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनकी इस अद्वितीयता ममता को भी मान्य है। लेकिन राजा का धर्म बड़ा या पति का धर्म बड़ा, इसी ऊहापोह में या इसी उधेड़-बुन में, इसी द्वंद्व में भगवान राम फंसे रहते हैं और इसी कारण वे लोक धर्म का, राज धर्म का पालन करते हैं और पति के धर्म को छोड़ देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सीता जी रानी बाद में है, पहले वह राम की पत्नी है। लेकिन राम के सामने यह समस्या खड़ी है क्योंकि राम अयोध्या के नरेश है, सम्राट है। सीता को खूब चाहते हैं, लेकिन फिर भी राम के सामने यह विकल्प नहीं है। इसलिए राम जो है वो अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला करते हैं और लक्ष्मण चले जाते हैं। तो राजधर्म बड़ा कि पति का धर्म बड़ा, इसी उधेड़-बुन को चित्रित करना ममता कालिया का एक उद्देश्य रहा। दूसरा उद्देश्य है कि जब माता पिता एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या परिवार टूटता है, उस समय जो बच्चे अनाथ होते हैं उन बच्चों की परवरिश का क्या किया जाए, उनको कौन संस्कार देगा, उनका भविष्य क्या होगा। ये सारी बातें जो है अनाथ बच्चों की परवरिश, यह भी उस पर अपनी बात रखना जो है ममता जी का दूसरा उद्देश्य है। तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा कि जिनका कोई भी कसूर न होते हुए भी माता पिता के झगड़े के कारण उनको जो है वह मातृ स्नेह से और पितृ स्नेह से वंचित रहना पड़ता है। तो यह दूसरा जो है कारण, यह भी इस खंड काव्य के लेखन के पीछे रहा है। अब तीसरा जो कारण है पति और पत्नी के बीच या टूटते हुए परिवारों की समस्या। आज हम देखते हैं पति व्हाट्सएप पर है तो पत्नी फेसबुक पर है और दोनों मस्त है और व्यस्त भी है। एक दूसरे से हम बिल्कुल दूर जा चुके हैं। वर्तमान स्थिति में यह अवस्था है तो उस समय क्या होगी। तो पति और पत्नी के बीच अगर संशय की, शक की, संदेह की दीवार खड़ी रहती है तो उसमें उस परिवार का टिकना बहुत मुश्किल होता है। और यही वजह है कि जिसके कारण
राम और सीता के उदाहरण के द्वारा ममता जी ने जो है वह परिवार के टूटने की समस्या को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह तीसरा उद्देश्य है। और एक चौथा उद्देश्य यह है जो उन्होंने राम के द्वारा सिद्ध करके दिखाया है कि राम जब वनवास के लिए जाते हैं तो कितने वर्ष के थे? ज्यादा से ज्यादा 18-20 साल के होंगे। और जब सीता जी को वापस लेकर आते हैं उस समय उनकी उम्र 34 या 35 के आसपास होगी। तो एक ऐसे जीवट आदमी की जीवट कथा को शब्दबद्ध किया है ममता जी ने कि जिस आदमी को मालूम नहीं उसकी पत्नी को कौन उठाकर ले गया है, कहां लेकर गया है, किस हालत में उसकी पत्नी है। लेकिन राम का जो धैर्य है वो महासागरों से भी बड़ा है और इसलिए वे डरते नहीं। सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ मित्रता करते हुए रावण का वध करते हैं। तो एक पुरुषार्थ जो है राम में बसा हुआ, उस पुरुषार्थ को चित्रित करना भी ममता जी का उद्देश्य रहा है। सबसे बड़ी बात है जिस पर हमने एक स्वतंत्र लेक्चर दिया था कि नारी विमर्श। तो इस संपूर्ण खंड काव्य से जो है हमको नारी विमर्शी अभिव्यक्त दिखाई देता है, होता हुआ दिखाई देता है कि सीता जो है वह राम की ओर संशय से देखती है और यह देखना उसका बड़ा मुश्किल है क्योंकि वह अपने पति को केवल पति नहीं मानती, पति में ईश्वर का रूप देखती है। और जब राम उस पर झूठे इल्जाम लगाते हैं उस समय वो कुपित होकर लक्ष्मण से कहती है कि राजा को जाकर कहो कि तुमने उसकी आज्ञा का पालन किया है। तो यह स्थिति जो है यह स्थिति सीता की है। और जब राम वापस आते हैं उसे लेवाने के लिए तब वो राम के साथ नहीं चली जाती। नारी का एक सशक्त रूप जो है वो हमारे सामने आता है और यह बात भी चित्रित करने का ममता जी का उद्देश्य है। और अंतिम उद्देश्य हम मानते हैं कि वो यह है कि भारत के प्राचीन इतिहास का स्मरण कराना कि जिसके द्वारा हम भारतीयों की परंपराओं को या हम भारतीयों की परंपरा की ओर हमारा ध्यान केंद्रित कराना, यह भी ममता जी का एक उद्देश्य है। उद्देश्य अनेक हो सकते हैं, जैसे कि हमने शुरुआती दौर में ही कहा है कि बगैर उद्देश्य के, बगैर प्रयोजन के कोई रचना ही नहीं लिखी जाती। तो यह भी एक उद्देश्य है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस खंड काव्य का शीर्षक ही प्रस्तुत करता है कि नारी का संपूर्ण जीवन जो है वो सवालों से घिरा रहता है। अनामिका की एक कविता है कि लड़कियां हवा होती है, धूप होती है, मिट्टी होती है, कि उनका कोई घर नहीं होता। बचपन में सीता जी अपने पिता के यहाँ रही, जवानी के दिनों में वह राम के पास आती है, लेकिन राम के साथ ज्यादा दिन या ज्यादा बरस वो गुजार नहीं पाती और उसका अकेलापन, उसकी तन्हाई, उसकी अकेलेपन की त्रासदी को रचनाकारा ने यहाँ प्रस्तुत किया है। हमारे नजर से यह अंतिम उद्देश्य है। तो इस प्रकार से अनेक उद्देश्यों को लेकर जिसमें समसामयिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी दिखाना है रचनाकारा को। और सबसे बड़ी बात यह है कि पौराणिक या मिथक कैरेक्टर्स, पात्रों को लेकर आज आधुनिक संदर्भ में उन्हें प्रस्तुत करते हुए दिखाना, यह रचनाकार का सबसे महत्तम उद्देश्य है जिसे सुश्री ममता जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से इस खंड काव्य के लेखन के पीछे कई प्रयोजन और कई उद्देश्य है जिनको लेकर ममता जी ने अपनी बात रखी है। और इसी को लेकर हम अंत में यह कहना चाहते हैं कि बगैर प्रयोजन के कोई भी रचना नहीं होती। और हमारा यह दावा कतई नहीं है कि हमने जो उद्देश्य बताए हैं वही उद्देश्य है। आप अगर स्वतंत्र सोच विचार करने की क्षमता रखते हैं तो आपके मन में और भी उद्देश्य आएंगे जो आपकी दृष्टि से सही होगे कि गलत होगे, इसका फैसला लेने के लिए आप
खुद जो है वह आज़ाद है। धन्यवाद।